डीएनए डिजिटल डेटा स्टोरेज एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके उपयोग से हम किसी भी डेटा को 2 नैनोमीटर के एक मॉलिक्यूल में बदल सकते हैं। क्या पूरे इंटरनेट का डेटा सिर्फ एक बॉटल में स्टोर किया जाएगा? क्या ये टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट एसएसडी को बदल देगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब तक इंसानों ने 33 जीटाबाइट से भी ज्यादा डेटा जनरेट किया है। यहाँ 1 जीटाबाइट यानी 1 ट्रिलियन गीगाबाइट। आज के युग में इंसान एक्सपोनेंशियल रेट से डेटा को स्टोर कर रहा है। इन सर्वर के टेप स्टोरेज में रहे डेटा को मेंटेन करने के लिए भी खास फैसिलिटीज चाहिए। हार्ड ड्राइव को मैनेज करने के लिए भी एक मैकेनिकल सिस्टम चाहिए जो हर साल चेक करता रहे कि डेटा सेफ है या नहीं। हर 10 साल में ये स्टोरेज खराब भी हो जाती है इनके मैग्नेटिक होने की वजह से। इस दुनिया में अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पूरे इंटरनेट का बैकअप करके रख सके, वो भी लंबे समय तक। देखा जाए तो डीएनए नेचुरल हार्ड ड्राइव है। डीएनए जो कि शॉर्ट फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड का, जो कि ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी भी जीव के विकास और काम करने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। डीएनए मॉलिक्यूल की लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 2.2 से लेकर 2.6 नैनोमीटर होती है। ये डीएनए सिर्फ 1 ग्राम में 215 पीटाबाइट जितना डेटा स्टोर कर सकता है। डीएनए में डेटा को स्टोर करने का आइडिया लोगों को इसलिए आया क्योंकि इसके 4 डिस्क्रीट स्टेज है, यानी ये डिजिटल है। इसके 4 डिस्क्रीट स्टेज है ACGT, जिसमें A का मतलब है एडेनाइन, C का मतलब है साइटोसिन, G का मतलब है ग्वानिन और T का मतलब है टाइमाइन। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे बाइनरी में 0 और 1। वैज्ञानिक अभी जितना भी डेटा 0 और 1 में है उसे कन्वर्ट करेंगे डीएनए में, जिसे लैब में सिंथेसाइज किया जाएगा। और ये काम डीएनए सिंथेसाइजर की मदद से किया जाएगा जो बहुत मुश्किल है। फिर उसी डेटा को रीड करने के लिए सीक्वेंस किया जाएगा सीक्वेंसर किट की सहायता से। डीएनए काफी स्टेबल है, यानी हजारों साल तक डेटा को स्टोर करके रख सकता है, बिल्कुल फॉसिलाइज्ड डीएनए की तरह। डीएनए स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसे रेप्लिकेट करना आसान है। यह किया जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से। जैसे कि बैक्टीरिया में डीएनए रखते ही वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने से आसानी से कॉपी हो जाता है। साथ ही साथ डीएनए की एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी ज्यादा है। इसका एक और फायदा यह भी है कि ये टेक्नोलॉजी कभी पुरानी नहीं होगी, जैसे अभी के समय में फ्लॉपी और सीडी पुराने हो गए, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक डीएनए है। इस डीएनए वाली स्टोरेज टेक्नोलॉजी में जैसे ही डेटा को रीड किया जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ये प्रक्रिया बहुत ही महंगी है। तकरीबन 1 GB बाइनरी डेटा को डीएनए में स्टोर करने के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं। ये दाम जो कि आने वाले भविष्य में कम हो जाएंगे। इसकी प्रोसेस का बिट रेट काफी स्लो है, यानी बहुत समय लगता है बाइनरी डेटा को डीएनए मॉलिक्यूल्स में सिंथेसाइज करने में। स्पीड बहुत ही स्लो होने से इसे फाइनलाइज और स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है। डीएनए में डेटा को स्टोर करने के कई डेमोज हुए हैं जिन पर माइक्रोसॉफ्ट अभी काफी काम कर रहा है। 2016 में न्यूयॉर्क जीनोम सेंटर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दुनिया की पहली मूवी, अमेज़न का गिफ्ट कार्ड, एक पीडीएफ और कंप्यूटर प्रोग्राम को डीएनए में स्टोर किया। 2019 में 16 GB विकिपीडिया को डीएनए में सिंथेसाइज किया गया। अगर आपके सवाल का जवाब दे तो ये आपके पीसी की एसएसडी को कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि इसकी राइट स्पीड काफी स्लो है। फिलहाल तो डीएनए का उपयोग डेटा को स्टोर करके किसी सेफ जगह रखने में ही होगा। तो ये थी डीएनए डिजिटल डेटा स्टोरेज के बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। मुझे आज तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।